मैं आपको बताना चाहता हूं, आदतों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे फ्यूचर से। जैसी आदतें आज आप बनाते हैं वैसा फ्यूचर रिएक्ट करता है। एम आई राइट और नॉट? जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे पेरेंट होते हैं, उनको आदत होती है सुबह 5 बजे उठने की। उनको कहीं जाना है तो 5 बजे उठते हैं, उनको कहीं नहीं भी जाना है तो भी 5 बजे उठते हैं। उनके लिए कोई भी ट्रेनिंग वीडियो की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी गोल की जरूरत नहीं है, किसी पर्पस की जरूरत नहीं है। उनकी हैबिट है कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। बट आज के यूथ को देखो, अपने आप को देखो एक बार, अगर हम सुबह 5 बजे उठने की बात कर भी ले किसी की वीडियो देखकर तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूं ना? हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसा क्यों? आदतों की बात ही है। हम गोल बनाएंगे, पहले हम दुनिया भर की वीडियो देखेंगे, पहले कैसे उठें, ट्रेनिंग देखेंगे, मेंटरशिप लेंगे। किस चीज के लिए? एक छोटी सी चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए कि सुबह 5 बजे कैसे उठें। ये आदतों के ही तो खेल है। आज कोई इंसान अगर ज्यादा कामयाब हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? आप बताइए मुझे। आदतों की वजह से। इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है भाई। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे में सही आदतों का इस्तेमाल करता है, सही काम करता है तो ज्यादा ग्रो कर पाता है। और 99% लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत आदतों का जाने अनजाने शिकार हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। मेरी बात से सहमत करते हैं? तो दोस्त, वो कौन सी 5 आदतें हैं इसमें बात करते हैं, एक के बाद एक करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए कमाल का होगा और आप आगे बढ़ते जब चलेंगे तो एक एक करके पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे, राइट? तो सबसे पहली जो आदत है वो है लिविंग इन वर्चुअल वर्ल्ड। अब ये वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जो एक इतने से फोन में आ गई है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जो इतने से फोन में आ गई है। अब इसका रियल एग्जांपल दूंगा आपको बहुत सारे में। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम आप मोबाइल उठाते हैं। ये मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और मैं खुद भी ऐसा था। अभी कुछ टाइम पहले की बात, आपको रियलिटी वाली बात है। मैंने पहले ही बोला था वीडियो प्रैक्टिकल होगी। सुबह उठते सबसे पहले हाथ जाता है फोन की तरफ। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? फोन उठाते हैं। अच्छा, करना कुछ नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि उनके शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, है ना? उन्होंने कंपनी के शेयर लिए हुए हैं कि भैया मेरा कंपनी डूब तो नहीं गई, है ना? बस उठेंगे, उठ के व्हाट्सअप चेक करेंगे। पहले व्हाट्सअप चेक करने के बाद देखेंगे व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ रखी है। उसके बाद क्लिक करके चले जाएंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब पर किसी को देख लेंगे, चले जाएंगे इंस्टाग्राम पर और कब 1 घंटा बिता देंगे पता ही नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया। अच्छा, रियल एग्जांपल बताऊं, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है। जब सुबह उठते थे तो हम लोग, मैं मेरे दोस्त प्लानिंग करते थे और आप भी प्लानिंग करते होंगे, चलो भाई आज क्रिकेट खेलना है। तो हम क्रिकेट खेलने जाते थे, मतलब रियल वर्ल्ड में जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, है ना? फिजिकली हमारी बॉडी एक्टिव होती थी, क्रिकेट खेलते थे, मेहनत करते थे, पसीना आता था। आज भी आप क्रिकेट खेलते हैं लेकिन कहाँ पे? मोबाइल में। ये मोबाइल में चलता रहता है ना क्रिकेट, इसी में चल रहा है। क्रिकेट खेल रहे हैं इसी के अंदर गेम खेल रहे हैं। देख रहे हो कितना बड़ा अंतर है। रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर वर्चुअल वर्ल्ड में पूरा का पूरा टाइम आप मोबाइल पे लगा देते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टाइम। अब आप बोलेंगे सर इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या होने वाला है, क्या नुकसान होगा इससे? मैं कहता हूं देखो यार, आप अगर फोन से पैसे कमाते हो ठीक है, कोई, मैं ये नहीं कह रहा आप मत करिए, क्योंकि आप फोन से अगर पैसे कमाते हैं मेरी तरह तो जरूरी है। मैं भी फोन के साथ हूं अभी, है ना? लेकिन फोन में ही लगे रहना ये तो खराब है। फोन में फोकस करते रहना 24 घंटे, हर एक मिनट के अंदर फोन को चेक करना, ऐसी आदतें हैं लोगों की। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आपका, मैं बताना चाहता हूं, वर्चुअल वर्ल्ड में आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो, जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं ना, लोगों से बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस निखर के आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल निखर के आती है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग निखर के आती है। आप लोगों से बात करते हैं, आप अच्छे रिलेशन बिल्ड करते हैं, आप अच्छे दोस्त बनाते हैं, राइट? दोस्त से मेरे को याद आया, आज की डेट में सोशल मीडिया पर लोगों के 5000 दोस्त हैं, है ना? 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन रियल लाइफ में देखो 5 ढंग के दोस्त नहीं है उनके पास, क्योंकि टाइम ही नहीं है। फोकस ही क्या करते हैं? उनके पास फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, लेकिन रियल लाइफ में 5 दोस्त नहीं है उनके पास। कनेक्शन देख रहे हो आप? आज से मैं आपको बताऊं जेन्युइन में, मैं आज से करीब 3 साल पहले मैं खुद वर्चुअल वर्ल्ड का शिकार था, भयंकर तरीके से। उस टाइम पे मैं काम कर रहा था और इतने सारे मैंने काम किए, मतलब मैं लगातार फोन में रहता था, लैपटॉप्स में रहता था। आज मैं आपको अपना ही रियल एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास जेन्युइनली बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे लोग मुझे प्यार भी करते हैं, गलत भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ढंग के, मैं आज कनेक्शन की बात करूं तो बीच में ऐसा टाइम आ गया था मेरे पास एक दोस्त के अलावा और कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड से प्रॉपरली डिस्कनेक्टेड था। आज तो खैर बिजनेस की बात है तो बहुत सारे लोग कनेक्शन में रहते हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि देखो, जब
आप रियल वर्ल्ड में रहते हैं ना दोस्तों, आपकी बहुत सारी चीज़ें निखर के आती हैं जिसका प्रभाव आपको बाद में आता है। और वर्चुअल वर्ल्ड में ये आपकी मेंटलिटी को भी खराब करता है पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से आप फ़ोन में रहेंगे, 24 घंटे आपका फ़ोन में फोकस रहेगा, आप खाना खाते खाते फ़ोन देखेंगे, ऐसी आदतें बन गई हैं लोगों की। मुझे बताना गलत तो नहीं बोल रहा ना? फ़ोन चलाएगा बंदा, पहले खाना खा रहा है, खाना खाते खाते पहले फ़ोन चल रहा है उसका, हाँ, कौन सी वीडियो देखूँ, व्हाट्सएप देखूँ, 24 घंटे लगा हुआ है। गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से साला खाना नहीं खा रहा, पहले उससे बात कर रहा है। ये ऐसी आदतें लोगों की हैं। जब तू व्हाट्सएप पे बात कर रहा है ना, तो रियल वर्ल्ड में सामने होगा तो उसके साथ टाइम नहीं बिताएगा। मेरी बात बुरा मत मानिएगा, लेकिन समझा रहा हूं मैं। अगर कोई बंदा गर्लफ्रेंड से आज फोन पे बात कर रहा है, 24 घंटे बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे हर छोटी छोटी बात की खबर पहुंचा रहा है, जब रियल वर्ल्ड में साथ में होगी ना तो उसके साथ टाइम नहीं बिताएगा, उस टाइम भी साला फोन में लगा रहेगा वो। तो कोशिश करिए अपने आप को रियल वर्ल्ड में लेकर आने की। भैया ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है, ये आपको बहुत हद तक निखारती है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया 3-3.5 साल, 3 साल किया, लोगों से मिला, फिजिकली धक्के खाए, लोग घर घर जाके। उसकी वजह से मेरी पब्लिक स्पीकिंग, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी नॉलेज इतनी हद तक निखर गई कि आज मैं उस लेवल पर हूँ कि मैं लाखों रुपये आराम से कमा रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं 24 घंटे घर में ही बैठा रहता तो कुछ नहीं होता। मैं समझ पा रहा मेरी बात आपको। दूसरी आदत है, do not planning the financial in future। फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते आज की डेट में लोग। अब आप बोलोगे फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं बोलूंगा ये बहुत जरूरी है, मस्ट है, आज की वीडियो का मेन पार्ट है, इसको रख लो संभाल के। आप अपने भविष्य की कभी प्लानिंग ही नहीं करते फाइनेंशियली। लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कब स्टार्ट करते हैं? 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। मैं एक ट्रेनिंग करता हूं जिसका नाम है योर नेक्स्ट डोर मिलियनर, और वहां पे जब लोग मेरे पास आते हैं, मैं वहां पे लोगों को सिखाता हूं कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करते हैं या कर सकते हैं। अगर आपको जानना है, फ्री वर्कशॉप होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म है पूरा का पूरा, आप भर देंगे, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। आप भी मेरा वेबिनार ले सकते हैं, फ्री का है, उसका नाम भी यही है, योर नेक्स्ट डोर मिलियनर, है ना। लेकिन जब मेरे पास लोग वहाँ पे आते हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ आपकी एज कितनी है, तो मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि मेरी एज खुद की 23 साल है। ऐसा ना हो सामने वाले को कुछ गलत वर्ड बोल दूँ तो वो बुरा मान जाए, तो मुझे पूछना पड़ता है। लोग मुझे बोलते हैं सर मैं 40 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, 38 साल का हूँ। मेरी 23 साल है, और 38-40 साल की एज में उनके पास फाइनेंशियल गोल नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। आज भी 15,000 20,000 रुपये की नौकरी करके धक्के खा रहे हैं। उनका कहीं भी किसी भी एंगल से फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है। ऐसी हालत है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है? भैया प्लानिंग 30 साल की उम्र में कर रहा है, करनी चाहिए थी 15 की एज में। अब जब तुम टीनेजर में थे, जब तुम 15 साल की एज में थे, तब तुमको क्लियर होना चाहिए था। कुछ लोगों ने की भी थी तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, छोड़ दिया। आपको प्लानिंग पहले करनी चाहिए थी। आपको कितने पैसे कमाने, गोल सेट करने चाहिए थे, कहां से कमाने, दिमाग लगाना चाहिए था। आज मैं आपको बताऊं, एक रियल सिक्योर बंदा कौन है इस दुनिया में, बताऊं आपको मैं। कौन सिक्योर की कैटेगरी में आता है? नंबर 1, पहली जो एक एसआईपी चलाता है, उसके पास एक प्रॉपर एसआईपी अपने फ्यूचर के लिए है। दूसरा, जिसके पास इंश्योरेंस है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जिनके पास दोनों इंश्योरेंस है, जो उनको चलाता है। तीसरा, जिसके पास कम से कम 5 से ज़्यादा मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं, वो आज की डेट में फाइनेंशियल सिक्योर बंदा कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? आज पैसे कमा रहा है, कल को भगवान ने चाहे खत्म हो गया, एक्सीडेंट में अगर नहीं रहा, तो उसके पास टर्म इंश्योरेंस है, उसकी फैमिली को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उसकी प्लानिंग की वजह से। मेरी बात समझ रहे? हेल्थ इंश्योरेंस है, बेचारा पैसा जोड़ के सेविंग कर रहा जा रहा है, एफडी करा जा रहा है, सेविंग एफडी करा जा रहा है। अगर भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल के दरवाजे उसने देख लिए, ये बर्बाद कर देगा, घर बिकवा देगा आपका, अगर है तो, और जो भी चीज़ है वो बिकवा देगा। साला आप तो पड़े होगे बेड के ऊपर, पड़े होगे आराम से, लेकिन जब बाहर निकल के आओगे देखोगे सब बिक गया भैया, जितना मेहनत थी सब बिक गया। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस, समझ रहे हैं? एसआईपी, अगर नहीं मरे, भगवान न करे, मैं अपने वर्डों को थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन समझना जरूरी है। अगर भगवान न करे आपको कुछ हो, तो 45-50 साल की उम्र में अपने बच्चों पे डिपेंड ना हो आप, इस दुनिया में किसी पे डिपेंड ना हो आप, आपकी कमाने के हालात ना हो तो किसी पे डिपेंड ना हो आप, तो आप 2-3 हज़ार 4 हज़ार महीने की एसआईपी चलाते हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। कब करोगे? 40 साल की उम्र में? मुझे बताइए। आज करनी ज़रूरी है भाई, डिटेल में करनी ज़रूरी है। मैं बहुत सारी वीडियो से बना रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ। तो आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, पूरा सेशन है उसका, करीब आधे घंटे का सेशन है, आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन ये प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे करूँ? अरे भैया करना ज़रूरी है। आपकी एज अगर 20 साल है तो अभी करो, कब करोगे फिर? आज धक्के खा रहे हो, आज पढ़ाई, आज की डेट में यूथ पता नहीं कैसा हो गया है। 25 साल की उम्र से तो पढ़ाई कर रहा है,
अच्छा पढ़ रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना गलत है, लेकिन साला कुछ आधा 10% टाइम निकालता है पढ़ने में और 90% टाइम निकालता है लड़कीबाजी करने में, लड़कियों से बात करने में, है ना, इधर जो दोस्त बनाने में, गॉसिप करने में, बाहर जाके सुट्टा मार रहा है, मैं फिर लोगों को देखता हूँ। तो भैया टाइम आपको सही जगह लगाना है, पढ़ाई गलत थोड़ी है, और ना ही आप 24 घंटे पढ़ते हो। भाई IAS की तैयारी कर रहे हो बात अलग है, लेकिन इतना तो नहीं पढ़ते ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ज़रूरी है। आज अगर आपकी एज 15 साल जो छोटे कोई अगर मेरे वीडियो देख रहा है तो मैं, और मुझसे बड़े भी हैं तो अपने बच्चों को एडवाइस दें इस तरह की। आज अगर आप छोटे हैं, मान के चलते हैं, एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लेता हूं, और वो कहता है कि भाई देखो जी मैं उसके, वो अपने अंदर एक हैबिट डालता है, सेविंग की हैबिट, समझ रहे हैं, ये भी एक हैबिट में आती है फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग की हैबिट डालता है। वो अपने माँ बाप से बोलता है कि देखो जी आप मुझे रोज 40, 50, 60 रुपये दे देना, 50 रुपये दे देना मान लेते हैं, और अपने पापा को बोलते हैं पापा मुझे आप 50 रुपये दे देना और मैं उन पैसों को जोड़ूंगा। तो कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होंगे जो उसको मना कर देंगे, क्योंकि 50 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस बच्चे ने हैबिट डाली 50 रुपये रोज बचाने की, तो महीने में 1500 हो जाते हैं, 1500 हो जाते हैं। बीच बीच में कुछ मेहमान आते हैं, वहाँ उसके पैसे बढ़ते हैं जब उसको देके जाते हैं। दिवाली पे या बीच में कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वो सेविंग करता है उस पैसे को। आपको मालूम है अगर वो बच्चा 15 साल 16 साल की उम्र में ये हैबिट डालेगा ना, तो जिंदगी भर, पहली बात तो उसको पैसे की वैल्यू मालूम होगी। दूसरी बात, जब वो हमारी एज में आएगा ना, मतलब 23-24 साल की एज में आएगा, लखपति बन चुका होगा, इतना पैसा जोड़ लेगा। जब कहते हैं ना इंसान के पास जब पैसा होता है तो दो तरह की चीज़ होती है, इंसान की चुल मचती है। क्या वास्ते? चुल मचती। पैसा होता है ना, चुल मचती, खत्म कर दूं। तो दो तरह की चुल मचती है, पहला कि उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दूं ताकि पैसा बढ़ जाए, और दूसरा आईफोन ले आऊं, खर्च कर दूं, फालतू खर्च कर दूं। तो आपको देखना है भैया, आपको देखना है कहां आप उसको यूज कर सकते हो। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। आज बैठो, कौन कौन से इनकम सोर्स आप क्रिएट कर रहे हो। मेरे यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन आज भी मैं यूट्यूब से काफी अच्छे पैसा कमाता हूं, बिकॉज मल्टीपल सोर्सेज मेरे पास यूट्यूब के थ्रू है। आज मैं काम कर रहा हूं। आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे मालूम है ये वीडियो अगर चलती रही तो आने वाले 10 साल भी चलेगी, और 10 साल बाद भी मेरे को पैसा आएगा इससे। तीसरी हैबिट की बात करना चाहता हूं, दैट इज एक्सरसाइज। दैट इज एक्सरसाइज, जैसे बॉडी। अब लोगों को लगता है कि जब एक्सरसाइज की बात आती है तो वो मैं आपकी बॉडी बनाने की बात कर रहा हूं कि भैया बॉडी बनाओ, मसल बनाओ, 6 पैक बनाओ, ये करो वो करो। नहीं भैया, यू नो व्हाट, आपकी एक्सरसाइज का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके माइंड से। जब ये माइंड एक्टिव होता है तो नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए विचार आते हैं। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपके पास एक गोल होता है कि सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो आप अपने आप को अलग बनाते हैं उस दुनिया से जो सुबह उठने के तुरंत बाद उनको नाश्ता चाहिए, कुछ करना नहीं है, और फिर सोशल मीडिया पे लग गए। उनसे आप अलग बनाते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में ये नहीं कह रहा मैं 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करो, ये जिम करो, हेल्थ का चैनल नहीं है मेरा, जिम करो, ये करो वो करो। मैं कहता हूँ सिंपल एक्सरसाइज, 7-8 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, कोई स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, कुछ भी करो। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को 100% इफेक्ट करती है। अगर आप नहीं करते हैं तो 40 साल की एज में भी आपका माइंड शांत नहीं होगा, क्योंकि आपको मेडिटेशन के बारे में एम नहीं मालूम। करने बैठोगे साला समझ नहीं आएगा। जब कर्जे होंगे आपके ऊपर, खर्चा होगा ज्यादा, बीवी होगी परेशान, बच्चे होंगे दुखी, उस टाइम पे काहे का मेडिटेशन। आज करना है क्योंकि आज खर्चे नहीं है ना, आज टेंशन नहीं है, और थोड़ी बहुत है तो झेल लेंगे, समझ रहे हो। जब सब कुछ बिगड़ चुका होगा उस टाइम पे क्या करोगे? मेडिटेशन करके क्या करोगे उस टाइम पर? नहीं ना, है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी इंसान को एक इंसान को कैंसर हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है जी 30 दिन का टाइम है तेरे पास। तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ये बोलते हैं उसको कि भाई तेरे को तो जो ना पहले दौड़ लगानी चाहिए थी, तेरे को तो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। तो वो भी गुस्सा करेगा, अबे कैंसर है, 30 दिन बाद मरने वाले, तो आज रनिंग की बात कर रहा है, एक्सरसाइज की बात कर रहा है। तो ये चीज़ अगर वो पहले एक्चुअल में करता आता तो दिक्कत नहीं होती ना दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म ही हो चुका है तो क्या करेगा बैठ के? ऐसे ही आप जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उस टाइम पर इन चीज़ों को सोचेंगे। इससे बेहतर है आज आप सोचें, आज इस पे काम करें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी और आपके माइंड को अलग बनाता है पूरी तरीके से। आपकी बॉडी फिट रहती है। आप जब 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को पुश करते हैं कि मैं नेक्स्ट डे 15 मिनट एक्सरसाइज करूं। तो वहां पे आपका फोकस आपकी हेल्थ पे जाता है। 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ नहीं पाया तो हेल्थ अच्छी पाई कम से कम। आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है, नए नए अच्छे थॉट आते हैं, पॉजिटिव थॉट आते हैं, रियलाइजेशन कर रहे हो, आपको गुस्सा नहीं आता है, गुस्से में आप गलत डिसीजन नहीं लेते। इट्स 100% इफेक्ट ऑन योर फ्यूचर।
समझ रहे हो? अगर आज इस पे काम नहीं किया तो आप समझ जाइए, ये मैं नहीं बता रहा आपको, इस वीडियो में, इस ट्रेनिंग में आप दिमाग लगाइए कि अगर आपने ये नहीं किया तो कितना बड़ा इफेक्ट आपके फ्यूचर पे आ सकता है। मात्र 7-8 मिनट सुबह उठ के एक्सरसाइज करना कितना बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में ला सकता है। कभी कभी लॉन्ग टर्म सोचा करो यार, है ना। जैसे SIP जब कराता है इंसान तो लॉन्ग टर्म सोचता है, लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो लॉन्ग टर्म सोचता है ना। जब घर में बेटी पैदा होती है तो लॉन्ग टर्म सोचता है। ऐसे ही अपनी हर एक एक्शन को, हर एक हैबिट को लॉन्ग टर्म सोचो, ये आपको ज़्यादा काम कराती है। लॉन्ग टर्म करोगे तो ज़्यादा काम आता है ना। नंबर 4, चौथी हैबिट की बात करूँगा, फूड, ईटिंग। फूड इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये माइंड में बनाओ। ये जो खाना है ना, ये जो खाना है, ये आपका अच्छे दोस्त की तरह होना चाहिए। अब अच्छे दोस्त कैसे रखना चाहते हो आप बताओ? जुआरी, शराबी, जो लड़कीबाजी करते हैं, ऐसे दोस्त आपके बेस्ट फ्रेंड चाहते हो आप? नहीं ना। कैसे चाहते हो? जो अच्छे हों, प्रोफेशनल हों, ब्रांडेड हों। अच्छा, मतलब ब्रांड बनने की बात करते हो, सक्सेस की बात करते हो, ग्रोथ की बात करते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट आप चाहते हो ना। ऐसे ही फूड आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, जो खाना है। आपको मालूम है कोकीन से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई क्रेविंग है तो वो शुगर की है, चीनी। बहुत छोटी की चीज़ है। लोग आज शुगर खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। मैं खुद की आदत है मेरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, इस चीज़ पर चेंज कर रहा हूँ। आज मुझे शुगर की बीमारी थोड़ी है, लेकिन 5 साल बाद लगेगी, 100% लगेगी अगर मैं नहीं छोड़ूँ उसको। तो सिद्धांत क्या? शुगर का डायरेक्ट असर हमारे फैट से है। फैट, अगर मैं आज ज़्यादा शुगर खाऊं तो कल को मोटा हो जाऊंगा। आप देख रहे हैं आज की डेट में जो बच्चा 15 साल, 16 साल का है, 18 साल का है, वो कितना मोटा हो चुका है, उसको मालूम ही नहीं है। शुगर उसका इंपैक्ट करती है, फैट से कनेक्शन है उसका। शुगर ऐसी बीमारी है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन डेथ से है। क्या बताना चाहता हूं? एक बार हो गई तो जब तक मर नहीं जाओगे ना, तब पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर जब तक मर नहीं जाओगे, पीछे नहीं छोड़ेगी। तो आपको समझना चाहिए ना, अच्छे दोस्त बनाओ, मतलब अच्छा खाना खाओ। फास्ट फूड खाते हो, मानता हूं मन करता है तो कभी कभी खाओ ना, हफ्ते में एक बार खाओ, कम से कम बचे 6 दिन तो आप अच्छी डाइट खा सकते हो। वो 100 रुपये आप पिज्ज़ा में खर्च करते हो, 100 रुपये के आप बादाम खा सकते हो, 100 रुपये के आप फ्रूट खा सकते हो। अरे फ्रूट में सिर्फ केले और सेब ही नहीं आते, बतरी चीज़ आती है। आप खाना शुरू तो करोगे, अपने बॉडी पे काम तो करना शुरू करो। आप बोलोगे इसका कनेक्शन फ्यूचर से करता है क्या? आप खुद दिमाग लगाओ, मुझे आप कॉमेंट में बताओ मुझे कॉमेंट करो आप, इसका कनेक्शन आपके फ्यूचर से है या नहीं है? बताइए मुझे। आने वाले 10 साल बाद जब अपने आप को रिपीट करोगे तो देखोगे 50 बीमारी लग गई हैं। ज़्यादा चिकनाई की चीज़ खाते हो आप, फालतू चीज़ें खाते हो, बाहर का फास्ट फूड खाते हो, आपको कोलेस्ट्रॉल बीमारी हो गई है, हार्ट की बीमारी हो गई है आपको। मैं अभी रिसेंट में मेरे फादर की उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया तो उनको हार्ट की थोड़ी दिक्कत हो गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे मैंने जिसकी एज 14, 15 साल के हैं और उनको हार्ट की दिक्कत है, उनका ECG हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा भाई, उनके पेरेंट्स से पूछता हूँ, मैंने कहा इनको क्या दिक्कत है? बोला हार्ट की दिक्कत है ना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। 15 साल का बच्चा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। बीमारी है ये, शुगर, TB है ना, ये कैसी बीमारी है? मैं देखता हूँ 17 साल, 18 साल की एज में बच्चे को TB हो जा रहा है। TB कितनी बड़ी बीमारी आपको मालूम है? लोग पहले लोग डरते थे, डर जाते थे, इतनी बड़ी बीमारी TB हो गई। आज हेल्थ ध्यान नहीं, आपको लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है। भगवान आज आपको ठीक रखे, अच्छी बात है। आज मैं ठीक हूँ, अच्छी बात है। कल जो होगा वो हमारी आज की आदतों से कनेक्शन करता है पूरी तरीके से। ध्यान रखो इस चीज़ का, ये आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो ईटिंग, फूड को अपना अच्छा दोस्त बना के चलो। सोच लो, जब भी आप कुछ खाने की सोचो, क्रेविंग हो किसी चीज़ की जो आपकी हेल्थ को सही नहीं है, तो उससे पूछो क्या ऐसे गलत आदमी को मैं अपना दोस्त बनाऊंगा जो जुआ खेलता है? दोस्त बनाऊंगा? आपका दिमाग बोलेगा नहीं, तो नहीं, तो उसको छोड़ दो, उसको प्रॉपरली छोड़ दो। और इस सेशन के अगर मैं आखिरी आदत की बात करना चाहता हूँ, दैट इज फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल्सो, दैट इज प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल। ये बचपन से लग गई है हमको, आपको मालूम नहीं लग गई है, ये ऑलरेडी लग गई है। बचपन में हम खेलने जाते थे, मम्मी कहती थी खाना खा लो, हम बाद में खाएंगे। क्या कहते थे? बाद में खाएंगे। पढ़ाई कर लो, बाद में करेंगे। आज भी अभी वीडियो आपने देखी, आपको समझ में आई ये आदत जरूरी है, लेकिन अंदर से आ जाएगी, बाद में करेंगे। एक्सरसाइज के लिए वीडियो देखी, आपको भी करनी चाहिए, बाद में करेंगे। अच्छा खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, बाद में करेंगे। बुक पढ़नी चाहिए, बाद में पढ़ेंगे। ये लग गई आदत, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग करो, बाद में करेंगे। बचपन से ही लग गई है, ये लग चुकी है।
ये खत्म कर, ये तो दीमक है, ये तो खत्म कर चुकी है। इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल करना, काम को आज की जगह बाद में करना। ये मुझे आप बताओ कि ये कितना भयंकर इफेक्ट करती है आपके ऊपर, कितना भयंकर। मतलब सोच के देखो जरा बस, कितना अल्टीमेट तरीके से आपके फ्यूचर को इफेक्ट करती है। 40 साल का आदमी आके मुझे कहता है कि सर मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, मेरे पास और नई स्किल सीखने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास नई चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठता, 7 बजे जॉब पे जाता हूँ, शाम को 7 बजे आता हूँ, बचा टाइम फैमिली में लग जाता है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ। 40 साल का आदमी मुझे बोलता है तो बड़ा गुस्सा भी आता है, तरस भी आता है, क्योंकि साला मैं जानता हूँ इसका एक सबसे अच्छा दोस्त होगा, सबसे अच्छी इसकी आदत होगी, वो होगी बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है इसको 20 साल की उम्र में मालूम नहीं था कि तुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन बाद में करेंगे। 25 की उम्र में दिमाग में आया कि सेविंग कर लेनी चाहिए, बाद में करेंगे। 18 साल की उम्र में आया SIP करनी चाहिए, बाद में करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, बाद में करेंगे। साला ये बाद में करेंगे ने बर्बाद कर दिया आपको। टाइम बचेगा आपका, बाद नाम की चीज़ ही नहीं होगी, समझ रहे हैं। बाद ये शब्द ही नहीं बोल पाओगे आप, समझ रहे हो, ये शब्द ही खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं इसका रियल कनेक्शन दूं आपको। 18 साल की उम्र में मन करता है ट्रैवल करूं, मैं दुनिया घूमूं, नई नई चीज़ें देखूं, जितना बजट है उतना घूमूं, लेकिन बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बाद का क्या मतलब होता है? आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, भगवान ने करे कल मैं ना हूँ, कल आप ना हो, बाद में का मतलब क्या होता है? आज करेंगे, अभी करेंगे। बस ये एक आदत को इस तरीके से घुमाना है, समझ रहे हैं। बाद में करेंगे जगह आज करेंगे, अभी करेंगे। एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं। बाद में नहीं करेंगे, आज करेंगे, अभी करेंगे। अगर मन किया ना कि एक्सरसाइज करनी चाहिए यार, और इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं वीडियो बंद करते पहले 5 मिनट एक्सरसाइज कर डालो। अभी पुशअप मार दो, अभी के भी मार दो, अभी के अभी। और मारने के बाद कमेंट करो कि सर एक हैबिट तो बदल दी मैंने कि बाद में करेंगे, अभी करेंगे। अभी ये मत बोलना सुबह करूंगा 7 बजे, प्लानिंग मत करना, अभी मार दो। मैं तो क्या चाह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद अभी डायरी पेन उठाओ, तुरंत बैठ जाओ, प्लानिंग कर लेता हूँ फ्यूचर की यार फटाफट से। अभी के अभी हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करने बैठ जाओ, अभी के अभी टर्म इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना बैठ जाओ, अभी इमीडिएटली बैठ जाओ, इमीडिएटली। इसको बोलते हैं आज करेंगे, अभी करेंगे, इसे बोलते हैं आदत। ये 5 ऐसी आदत है दोस्त कि ये फ्यूचर को आपके किस तरीके से बर्बाद करेंगी। ये तो मुझे आप बताओ, मुझे नहीं मालूम, ये आप बताओ मुझे कैसे बर्बाद करेंगी।